नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। पिछले एपिसोड्स में इस चैनल पर भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की इस सीरीज में हमने आपको पहले 2 ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जानकारी दी थी। जिन भी दर्शकों ने वे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ के लिंक दिए हैं, आप उन लिंक्स पर क्लिक करके वे वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के सभी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज को जारी रखते हुए बात करेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिनको महाकाल भी कहते हैं। महाकाल अर्थात जो काल के भी काल हैं वही महाकाल हैं। महाकाल का है ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा इस प्रकार है। उज्जैन नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदैव तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन घर में अग्नि की स्थापना करके अग्निहोत्र करते थे और वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। उन ब्राह्मण का नाम वेदप्रिय था। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। उसी समय रत्नमाला पर्वत पर एक असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वर प्राप्त किया कि कोई भी उस दूषण नामक राक्षस को नहीं मार सकता, यहाँ तक कि स्वयं काल भी दूषण के प्राण नहीं ले सकता। यह वर पाकर वह दूषण राक्षस अपने आप को अमर समझने लगा और उसने वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी, परंतु वे शिव भक्त चारों ब्राह्मण भाई उनसे नहीं डरे और शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण दैत्य ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा कि इन्हें मार डालो। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान महादेव के ध्यान में थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर भगवान महादेव प्रकट हो गए और उन्होंने उस दैत्य से कहा कि मैं तुझ जैसे दुष्टों को मारने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। तब उस दूषण दैत्य ने भगवान महादेव से कहा कि मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है और स्वयं काल भी मुझे नहीं मार सकता। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे दुष्ट राक्षस, मैं तेरा ही वध करने के लिए काल के भी काल महाकाल के रूप में प्रकट हुआ हूँ। और ऐसा कहकर भगवान महाकाल ने उस दुष्ट राक्षस दूषण को सेना सहित भस्म कर दिया। और फिर उनकी भस्म से महाकाल ने अपना श्रृंगार किया और उन ब्राह्मणों से भगवान महाकाल ने कहा कि तुम लोग वर मांगो। भगवान महाकाल की यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले कि हे महाकाल, हे महादेव, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं पर निवास करें। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए और वह शिवलिंग भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। उन महाकाल का दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता और प्राणी अपनी जिस भी मनोकामना से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है उसके वे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह थी भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कहानी। अब हम बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। उज्जैन में सन 1160 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में हजारों वर्ष की हिंदुओं की धार्मिक परंपराएं लगभग नष्ट हो चुकी थीं। 1728 ईस्वी में मराठों ने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटाया। मराठों के शासनकाल में यहाँ 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा दूसरा, सिंहस्थ पर्व स्नान की शुरुआत। उज्जैन के कई पौराणिक नाम हैं, जैसे कि अवंती, अवंतिका, उज्जैनी, कनकशृंगा आदि। प्राचीन काल में उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर महाकाली हरसिद्धि के रूप में विराजमान हैं, जो कि सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी रही हैं। ये माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी और हरसिद्धि मंदिर वहीं पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर गढ़ कालिका मंदिर भी स्थित है, जो कि महाकवि कालिदास की आराध्य देवी रही हैं। यहीं से महाकवि कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में विभक्त है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सबसे निचले खंड में स्थित हैं
बीच के खंड में ओंकारेश्वर और सर्वोच्च खंड में नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। दूषण राक्षस को भस्म कर उसकी भस्म से महाकाल ने अपना श्रृंगार किया था। आज भी प्रतिदिन शमशान से चिता भस्म लाकर प्रातःकाल भगवान महाकाल की भस्म आरती होती है। ऐसा माना जाता है कि महाकाल स्वयं ब्रह्मांड के राजा हैं और रात को कोई दूसरा राजा उज्जैन में विश्राम नहीं कर सकता, इसलिए कोई नेता या मंत्री भी रात को उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करते। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो देवता और असुर अमृत के लिए झगड़ने लगे और असुर अमृत कलश को देवताओं से छीनकर भागने लगे। तब भागते हुए अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें नीचे पृथ्वी पर गिर गईं और उन 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेले की परंपरा का जन्म हुआ। तब से प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। श्री महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है, अर्थात वे ही संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं और संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी हैं। और संपूर्ण पृथ्वी के राजा भगवान महाकाल यहीं से पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं। स्वयं वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा यहीं से गुजरती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से यह नगरी ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख केंद्र रही है। दुनिया भर में उज्जैन ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां से समय को मापा जाता है। राजा जयसिंह ने यहाँ पर यंत्रा महल नाम की एक प्रयोगशाला भी बनवाई थी जो आज भी उपस्थित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर के दर्शनों के लिए कैसे पहुंचा जाए। महाकाल मंदिर आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग अथवा हवाई मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। सबसे समीप रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है जो कि मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे समीप एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट है जो कि उज्जैन से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर से आप रेल, बस अथवा टैक्सी के माध्यम से उज्जैन पहुंच सकते हैं। महाकाल के दर्शनों के लिए जाने से पहले ही आप अपनी भस्म आरती की टिकट्स घर से ही बुक करके चलें और उसी के हिसाब से अपनी ट्रेन टिकट्स बुक करें। भस्म आरती टिकट बुकिंग और रूम बुकिंग के लिए आप श्री महाकालेश्वर मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पहले ही बुक कर लें। वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि भगवान महाकाल से जुड़ी ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।